हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आशुतोष सेमवाल और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन ब्लॉग्स में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको उत्तराखंड में स्थित जो सिद्धपीठ हैं उनके बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं और आज इसी क्रम में हम आपको सिद्धपीठ ऋक्षेश्वर महादेव के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, जो कि कालीमठ से आगे है। और क्या महत्ता है इस स्थान की, आइए जानते हैं आज के इस ब्लॉग में। चलिए शुरू करते हैं। ओम सिंहस्थाशेखरामरकता प्रखश्चतुर्भिर्भुजये शंखं चक्रधनुसरांस ददति नेत्रस्तिभिः शोभितः आमुक्तांगदहार कंकणरणत् काञ्चीरणन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नो लसत् कुंडलः। सज्जनों, ज्ञान दर्शन ब्लॉग को आगे बढ़ाते हुए आज मेरा विषय ऋक्षेश्वर महादेव के प्रति है। ऋक्षेश्वर महादेव के बारे में आपको बताऊंगा। प्राचीन काल में, द्वापर युग में, जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, उससे पूर्व भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मंत्रणा दी कि हे अर्जुन, यह युद्ध बड़ा भयंकर होगा, इस युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं से सामना होगा, इसलिए इस युद्ध को जीतने के लिए दिव्यास्त्रों की प्राप्ति होना बहुत आवश्यक है। और दिव्यास्त्रों की प्राप्ति तभी होगी जब तुम भगवान शंकर का तप करोगे, हिमालय पर जाओगे और भगवान शंकर को प्रसन्न करोगे और उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त करोगे। और अन्य देवी देवताओं के भी जो दिव्यास्त्र होंगे वो भगवान शंकर तुम्हारा रास्ता प्रशस्त करेंगे और तुम्हें उन देवी देवताओं के बारे में भी बताएंगे जिनसे तुम उन अन्य देवी देवताओं के दिव्यास्त्रों को प्राप्त करके सशस्त्र होकर के और शस्त्रों से सुसज्जित होकर के फिर महाभारत के लिए तैयार हो पाओगे, अन्यथा महाभारत का युद्ध जितना बड़ा दुस्सह है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण की मंत्रणा को लेकर के अर्जुन द्वापर युग में, महाभारत युद्ध से पूर्व, यहाँ उत्तराखंड में जो केदारखंड है, केदारखंड में आए और उन्होंने मंदाकिनी से आगे बढ़ करके, मंदाकिनी तट से आगे बढ़ करके आगे एक जगह है जिसको मंदाकिनी के तट से आगे जा करके एक दूसरी नदी है जिसको नागगंगा कहते हैं। नागगंगा के तट पर एक स्थान है जिसको ऋक्षेश्वर महादेव कहते हैं। और ऋक्षेश्वर महादेव जहाँ हैं वहाँ जा करके उन्होंने जो है घोर तप किया भगवान शंकर का। और भगवान शंकर के घोर तप में जब वो बैठे, 5 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की और 5 वर्ष की घोर तपस्या के बाद भगवान शंकर प्रकट हो गए। और भगवान शंकर ने उनको प्रकट होने के लिए एक युक्ति सोची जिससे कि अर्जुन उनको पहले न पहचान पाए। और भगवान शंकर एक भील के रूप में उनको दर्शन देने के लिए तैयार हुए। इसके लिए भगवान शंकर ने एक उपक्रम सोचा। उन्होंने एक मायावी सुअर को पैदा किया और मायावी सुअर एक बाण से आहत होकर के भाग रहा था। और वह मायावी सुअर जब आगे बढ़ रहा था, लहूलुहान होकर के अर्जुन के, जहाँ अर्जुन तपस्या कर रहा था उसके तरफ से भाग रहा था। अर्जुन भी क्षत्रिय था। अर्जुन ने सोचा मैं भी इस मृग को मारूं और इस मृग को मारने के लिए उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और उन्होंने उस मृग को मार दिया। जब मृग मर गया, वो सुअर मृग मर गया, उसके बाद उस मृग को पाने के लिए जो भील के रूप में भगवान शंकर थे, ऋक्ष के रूप में, भील के रूप में भगवान शंकर थे, वो भी उधर से आए और उन्होंने देखा कि यह मृग, उन्होंने अर्जुन से कहा यह मृग मेरा है, मैंने इस मृग को मारा है। अर्जुन ने कहा नहीं, यह मृग मेरा है, मैंने इसको मारा है। अर्जुन भगवान शंकर के उस भील रूप को नहीं पहचान पाए। उन्होंने समझा कोई भील है, वो नहीं समझ पाए भगवान शंकर हैं। तो अर्जुन ने कहा चलो युद्ध करो, जो युद्ध में जीतेगा उसी का यह मृग होगा। उसके बाद भील और अर्जुन में भयानक युद्ध हुआ। भील के बाणों से अर्जुन आहत हो गया, अर्जुन लहूलुहान हो गया। अर्जुन ने सोचा ऐसा कौन सा वीर आज मेरे सामने आ गया है जिससे कि मैं हारने की कगार पर हूँ, मैं हारने जा रहा हूँ। तो अर्जुन को बड़ा विस्मय हो गया कि ये भील कौन है, ऐसा भील कौन है। तो उसने भगवान शंकर की तपस्या के लिए एक लिंग बनाया और उस लिंग की पूजा की और उस लिंग की पूजा कर रहा था कि हे भगवान शंकर, मुझे इस भील के इस युद्ध से मुझे बचाओ, अर्थात यह भील जो भयानक युद्ध मुझसे कर रहा है, मुझे इससे बचाओ, हे भगवान शंकर मुझ पर कृपा करो। और वो भील रूपी शंकर को नहीं पहचान पाए और अर्जुन ने अपने द्वारा बनाए गए उस लिंग का
पूजन अर्चन किया, वह उसने उस लिंग को पुष्प चढ़ाए, तो वो पुष्प जो हैं भील के सिर में चढ़ रहे हैं। अर्जुन ने उस लिंग को फल चढ़ाए, वो फल वो भील रूपी भील खा रहा है। अर्जुन ने उस लिंग को मालाएं चढ़ाई, वो मालाएं उस भील के गले में पड़ रही हैं। अर्जुन ने उसको नैवेद्य दिया उस लिंग को, तो नैवेद्य वो भील खा रहा है। इस प्रकार से जब ये सारी चीज़ें उसने देखी कि जो मैं यहाँ लिंग को चढ़ा रहा हूँ वो सारी चीज़ें भील को चढ़ रही हैं, भील उनका उपभोग कर रहा है, तो अर्जुन ने सोचा कि क्या यह भील जो है भगवान शंकर ही तो नहीं है। इस प्रकार से अर्जुन को बड़ा विस्मय हुआ। अर्जुन ने कहा कि हे भील, मैं यहाँ भगवान शंकर को जो भी चीजें चढ़ा रहा हूँ वो आपको चढ़ रही हैं, क्या आप भगवान शंकर तो नहीं इस रूप में, इस वेश में। तो ऐसा कहने पर वो भील रूपी जो भगवान शंकर थे बहुत हंसे। उन्होंने बड़ा अट्टहास किया, बड़ा घोष किया, ऐसा घोष किया कि उनके घोष से सारी दिशाएं शब्दायमान हो गई। सारा इलाका, सारा वन प्रांत, सारे जितने पहाड़ थे शब्दायमान हो गए, और इतना शब्दायमान हो गए उस घोष से कि वह घोष बंद ही नहीं हुआ। अर्जुन भी उस घोष को देख करके डर गया, और अर्जुन ने उस भील से प्रार्थना की, हे महाराज, हे भगवान शंकर, यदि आप भगवान शंकर ही हैं, मुझे इस प्रकार से आपको देख करके डर लग रही है, आप कृपा करके मुझे अपना साक्षात स्वरूप दिखाइए। हे भगवान शंकर, शांत हो जाइए, इस भील के रूप को छोड़ करके मुझे अपना साक्षात शरीर दिखाइए, साक्षात रूप दिखाइए। इसके बाद भगवान शंकर ने वह अट्टहास करना, वह घोष करना बंद कर दिया, और उसके बाद वो साक्षात उस वृक्ष के भेष को छोड़ करके, भील के भेष को छोड़ करके साक्षात भगवान शंकर वहाँ पर प्रकट हो गए। और उन्होंने जब अर्जुन ने देखा कि भगवान शंकर से मैंने युद्ध किया तो मैंने कितना बड़ा पाप किया, जिनको पाने के लिए मैं यहाँ आया था उन्हीं से युद्ध कर बैठा। भगवान शंकर से उसने क्षमा याचना की, हे भगवान, मैं आपको नहीं पहचान पाया इस भील के रूप में, और मैं आप ही से युद्ध कर बैठा, इसलिए हे भगवान शंकर मुझे क्षमा कीजिए, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। और भगवान कृष्ण ने मुझे यहाँ भेजा था कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, उस युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं से मेरा मुकाबला होगा। इस युद्ध को जीतने के लिए मुझे दिव्यास्त्रों की प्राप्ति होनी बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण की सलाह पर मैं यहाँ आया था आपसे दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए। हे भगवान, यदि आप मुझे दिव्यास्त्रों का दान करें तो मैं आपका कृपा से इस युद्ध को जीत पाऊंगा। भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु, मैं अपने दिव्यास्त्र को तुमको देता हूँ, हम लीजिए, ये मेरा पाशुपतास्त्र है, इस पाशुपतास्त्र को तुम धारण कीजिए, और जब तक तुम्हारे पास ये पाशुपतास्त्र रहेगा तब तक तुमको कोई भी योद्धा, चाहे कितना भी भयानक योद्धा होगा, वह तुमसे विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। इस पाशुपतास्त्र को रखने से तुम्हारे पास जब तक ये रहेगा तुमको कोई भी नहीं जीत पाएगा। इस प्रकार से भगवान शंकर ने उस पाशुपतास्त्र को उसको दिया, और उसके बाद भगवान शंकर से उस अर्जुन ने फिर कहा, हे महाराज, मुझे अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन कराइए, ताकि वो अन्य देवी देवताओं से भी मैं उनके दिव्यास्त्रों को प्राप्त कर सकूं। तो भगवान शंकर ने अर्जुन को अनेक देवी देवताओं के जो मंत्र थे उन मंत्रों को दिया, और कहा, उन देवी देवताओं को भी तुम प्रसन्न करो, और उसके बाद वो भी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे और तुमको दिव्यास्त्र, अपने अपने दिव्यास्त्रों को देंगे। इसके बाद भगवान शंकर अंतर्धान हो गए, और अर्जुन ने उसके बाद वरुण की तपस्या की। वरुण देव भी सामने प्रकट हो गए। वरुण देव ने भी उनको जो है अपना गांडीव धनुष, अपना अक्षय तोणीर और 5 दिव्यास्त्रों से भरा हुआ वो अक्षय तोणीर दिया, जो दिव्यास्त्र थे उनको दिया। उसके बाद उसने जो है कुबेर की तपस्या की। कुबेर ने भी प्रकट होकर के उनको अपने अपने दिव्यास्त्र दिए, और उसके बाद उसने जो है इंद्र की तपस्या की। इंद्र भी प्रकट हो गए, इंद्र ने भी उनको अपना वज्रास्त्र दिया। उसके बाद उन्होंने यमराज की तपस्या की, यमराज भी प्रकट हो गए, और यमराज ने भी अपना दिव्यास्त्र उनको दिया। उसके बाद जितने भी देवी देवता थे सब के सब यहाँ प्रकट हुए, और उन्होंने अर्जुन को अपने अपने दिव्यास्त्र अर्जुन को दिए। इसके बाद अर्जुन सारे दिव्यास्त्रों से सुसज्जित होकर के 5 वर्षों की तपस्या के उपरांत फिर वो हस्तिनापुर गए, और हस्तिनापुर जाकर के भगवान कृष्ण को मिले। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब तुम इस युद्ध को जीत सकते हो, अब तुम दिव्यास्त्रों से सुसज्जित हो गए हो, अब यह युद्ध जीतना तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा। इस प्रकार से यह जो ऋक्षेश्वर क्षेत्र है, इसका नाम ऋक्षेश्वर क्षेत्र इसलिए पड़ा, यह घोषेश्वर क्षेत्र भी कहते हैं, इसको ऋक्षेश्वर क्षेत्र भी कहते हैं, और भिल्लेश्वर भी कहते हैं। भिल्लेश्वर का मतलब है कि भील के रूप में भगवान शंकर प्रकट हुए थे। ऋक्षेश्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ऋक्ष माने भील,
ये भील का ही पर्यायवाची शब्द है। तो ऋक्ष के रूप में, भील के रूप में भगवान शंकर प्रकट हुए थे, इसलिए इसका नाम ऋक्षेश्वर महादेव है। और घोषेश्वर, इसको घोषेश्वर भी कहते हैं। इस लिंग को घोषेश्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान शंकर ने बड़ा अट्टहास, बड़ा घोष किया था, और इसलिए जो है यह जो लिंग है यह घोषेश्वर लिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से यहाँ अनेक प्रकार के अन्य लोगों ने भी यहाँ तपस्या की। यहाँ पर प्राचीन काल में जमदग्नि ऋषि ने भी तपस्या की, क्योंकि जमदग्नि ऋषि अपनी पत्नी रेणुका के साथ में रेणुका पर्वत पर, जहाँ आज फाटा है केदारनाथ के मार्ग में, उसके ऊपर एक जगह है, वहाँ पर जमदग्नीश्वर महादेव का लिंग है, और जमदग्नि की तपस्थली है, और जमदग्नि और माता रेणुका वहाँ तपस्या करते थे, और परशुराम का जन्म भी यहीं हुआ था, इसी रेणुका पर्वत पर। जिस प्रकार से प्राचीन काल में महर्षि जमदग्नि ने भी वहाँ उस रेणुका पर्वत से नीचे आकर के ऋक्षेश्वर, जहाँ आज ऋक्षेश्वर है, वहाँ उन्होंने भी तप किया, और तप करने के बाद उन्होंने जिस लिंग का तप किया था, जिस लिंग की पूजा की थी, वह लिंग जो है जमदग्नीश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्राचीन काल में व्यास पुत्र शुकदेव ऋषि ने भी तपस्या की, और शुकदेव ने जिस लिंग की पूजा की उस लिंग का नाम शुकदेवेश्वर लिंग है, और अर्जुन ने जिस लिंग की पूजा की उस लिंग का नाम घोषेश्वर, भिल्लेश्वर या ऋक्षेश्वर महादेव है। इस प्रकार से यह रुक्ष क्षेत्र, जिसको आज गढ़वाली भाषा में रुच्छ कहते हैं, रुच्छ माने वृक्ष, अर्थात भील के रूप में भगवान शंकर प्रकट, इसलिए आज गढ़वाली भाषा में इसको ऋक्षेश्वर महादेव कहते हैं। यह बड़ा सिद्ध पीठ है और भगवान शंकर का यह अद्वितीय लिंग है। इस लिंग की पूजा करने से बहुत फलों की प्राप्ति होती है। महर्षि वेद व्यास जी अपने केदारखंड में लिखते हैं, भिल्लेश्वरस्य तत्रैव महादेवो महामुनिः यतो भिल्ले पुराह्यत संगतोर्जुन मंत्रणे ततो भिल्लेश्वरः ख्यातः सर्वकाम प्रदायकः। केदारखंड के 202 अध्याय में यह श्लोक 34वें स्थान पर है। इस प्रकार से वेद व्यास जी आगे भी लिखते हैं, तत्र बालयतिर्नाम मुनिरासि तपस्थितः व्यासपुत्रो महातेजा समलोष्टा समकांचनः। यह श्लोक जो है वेद व्यास जी ने केदारखंड में 202 अध्याय में 35वें श्लोक में के रूप में लिखा है। इसके बाद तत्र ऊर्ध्वं महाघोषो भिल्ला नाम संबभुवः तत्र घोषेश्वरो देवो वाक्प्रदो मोक्षदेहिनाम। यह स्थान ऐसा है कि यहाँ पर जो है जो मूक होता है, गूंगा होता है, वह भी यहाँ जब तपस्या करता है तो उसको वाक्प्रद की सिद्धि हो जाती है, अर्थात वह वाचाल हो जाता है, वह विद्वान बन जाता है। तो इस युग में कलिकाल में भी यहाँ पर महाकवि कालिदास ने, जो महाकवि कालिदास थे, पहले वो बिल्कुल मूक पर्द थे, गूंगे थे, एकदम उनके वो बिल्कुल मूर्ख थे, लेकिन उन्होंने यहाँ तपस्या की। तपस्या करने पर भी जो है उनको इस स्थान पर भगवान शंकर की कृपा से उनको वाक्प्रद की सिद्धि प्राप्त हो गई। अर्थात पहले वो मूक पर्द थे और बाद में उनको वाक्प्रद की सिद्धि प्राप्त हो गई, अर्थात वो विद्वान बन गए। तो ऐसा स्थान है ये ऋक्षेश्वर क्षेत्र। ऋक्षेश्वर महादेव जी ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी व्यक्ति तपस्या करता है और एक रात भी वहाँ अगर कोई तपस्या करता है तो उसको एक रात में ही अपने मंत्रों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर जितने भी मंत्रों की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, एक ही रात में भक्तिभाव से और तपस्या से वो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से कालिदास का भी यह तपस्थल रहा है, सुखदेव ऋषि का भी यह तपस्थल रहा है, और यहाँ पर जो है अर्जुन की भी यह तपस्थली रही है, और यहाँ पर जो है महर्षि जमदग्नि की भी यह तपस्थली रही है। इस प्रकार से यह स्थान बड़ा ही पवित्र है। इस स्थान में जाने से सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाते हैं और भगवान शंकर की कृपा बन जाती है। यह स्थान कालीमठ से 5 किलोमीटर आगे और 1 किलोमीटर नीचे जाने पर प्राप्त होता है। यहाँ पर नागगंगा हमेशा कल कल नाद करती हुई बहती है, और ऊपर से जो है एक सुंदर पर्वत शिखर है। इसके ऊपर भगवान केदारनाथ का महेंद्र पर्वत है। सामने जो है जड़ी बूटियों से भरे भरे हरे भरे अच्छे अच्छे पर्वत शिखर हैं, और यह सुंदर दिव्य स्थान है। इस दिव्य स्थान में जाने से आज के युग में भी लोगों को बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से सज्जनों, इस स्थान में आकर जो कभी केदारनाथ के रास्ते में ये पड़ता है, केदारनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए मेरा यह सुझाव है कि ऐसे जो गुप्त स्थान हैं और बड़े सिद्ध स्थान हैं, उन सिद्ध स्थानों का भी दर्शन करके लाभ प्राप्त करें। बोलो घोषेश्वर महादेव की जय। तो दोस्तों, ये थी ऋक्षेश्वर महादेव के बारे में कुछ सूक्ष्म जानकारियां। आशा करता हूं आपको ये जानकारियां अच्छी लग रही होंगी,
और हम आगे भी आपको इसी प्रकार की जानकारियां लाने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए। प्रणाम।